साल 1967 में राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से हुई। यानी कि सोनिया से हुई, बाद में वो गांधी बन गई। इसके बाद ब्रिटेन से सोनिया भारत आ जाती हैं, भारत में ही रहने लगती हैं। साल दर साल बीतते गए, 67 से 68, 69, 70, 71 से 75, 78, 79, 80, 83, लगभग 15 साल बाद सोनिया भारत की नागरिकता लेती हैं। 15 साल तक सोनिया ने नागरिकता क्यों नहीं ली, आज भी ये सवाल गांधी परिवार के तमाम रहस्यों में छिपा हुआ है। इसके पीछे सोनिया की क्या मंशा थी, क्या भारत के प्रति उनकी नफरत थी, ये तमाम बातें चलती रहती हैं। लेकिन ठीक इसी तरह 2013 में गांधी परिवार के करीबी तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई भी शादी करते हैं। राजीव गांधी ने शादी की थी इटली मूल की और इटली की निवासी सोनिया से, जो इंग्लैंड में रहकर उस वक्त वेट्रेस का काम करती थी। और गौरव गोगोई ने शादी की ब्रिटेन की निवासी ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ कॉलबॉर्न से, जो पाकिस्तान की एक एनजीओ के लिए काम करती थी, पाकिस्तान के आईएसआई से ताल्लुक रखने वाली एक फर्म के लिए काम करती थी। 2013 में एलिजाबेथ कॉलबॉर्न की शादी हुई। शादी के कई सालों तक इस बात का इंतजार किया जाता रहा कि एलिजाबेथ कॉलबॉर्न भारत की नागरिकता लेंगी। क्योंकि वो भारत के एक सांसद की पत्नी थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भारत की नागरिकता ले लेनी चाहिए थी, या ये उनका व्यक्तिगत निर्णय भी हो सकता है। लेकिन देश के प्रति समर्पण की बात करने वाले, देश के प्रति देशभक्ति की बात करने वाले, राष्ट्रभक्ति सिखाने वाले कांग्रेस पार्टी के एक सांसद, जो फिलहाल देश में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन के पद तक पहुंच गए, जिनके पिता असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी बहू ने कभी भी भारत की नागरिकता ली ही नहीं। यह अपने आप में सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय था। लेकिन तब भी इसे सहन किया जा सकता था कि ठीक है, एलिजाबेथ ने भारत को नहीं अपनाया, यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। गौरव गोगोई की पत्नी भारत को पसंद नहीं करती, यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन गौरव गोगोई के 2 बच्चे हैं, और इन दोनों बच्चों को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि इनकी जो नागरिकता है वो भी ब्रिटिश है। और एक बच्चे का तो पासपोर्ट सार्वजनिक तौर पर जमा करवाया था गौरव गोगोई ने। और 2022 की बात है, जब उन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्चों ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो अब वो ये पासपोर्ट भारत वाला सबमिट कर रहे हैं। यानी कि गौरव गोगोई के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। एक गौरव गोगोई, 2 उनके बच्चे, एक उनकी पत्नी एलिजाबेथ। इनमें से 3 सदस्य ब्रिटिश नागरिकता वाले हैं, और सिर्फ गौरव गोगोई ही भारत की नागरिकता रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर ये कौन सा पैटर्न चल रहा है। एक ब्रिटिश नागरिकता वाली, या किसी इटालियन नागरिकता वाली, या किसी पाकिस्तान में काम करने वाली महिला से आप शादी करते हैं, उसके बाद उसका आना जाना भारत में शुरू होता है। भारत के राजनेताओं के इर्द गिर्द बैठकें होती हैं, राजनीति में प्रवेश होता है, लेकिन कभी भी वो भारत की नागरिकता नहीं लेती है। बाद में यहां तक बच्चों की नागरिकता से भी छुटकारा मिल जाता है, और उनकी भारतीय नागरिकता को कैंसिल करवाकर आप सीधे तौर पर ब्रिटेन की नागरिकता ले लेती हैं। इस पूरे मुद्दे को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उठाया। जब उन्होंने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने उदाहरण दिया सोनिया गांधी का, और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने भी अपने बच्चों को इटालियन नागरिकता नहीं दिलवाई, बल्कि भारत की नागरिकता दिलवाई। लेकिन इसमें भी सवाल खड़े हैं। शायद हिमंता बिस्वा शर्मा ये भूल गए कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इस देश की अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। यही राहुल गांधी की नागरिकता के साथ भी सवाल खड़ा हो रहा है, जो गौरव गोगोई ने अपने बच्चों के साथ किया। राहुल को लेकर यही कहा जा रहा है कि राहुल के पास दूसरे देशों की भी नागरिकता है, और इसके साथ वो भारत की नागरिकता लिए हुए हैं। गौरव गोगोई के बच्चों ने तो छोड़ दी नागरिकता, अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया।
लेकिन राहुल लगातार नागरिकता, ऐसे आरोप उनके खिलाफ लगे हैं कि वो बाहर की भी नागरिकता लिए हुए हैं, भारत की भी नागरिकता लिए हुए हैं। खैर, ये मुद्दा राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा नहीं है, बल्कि गौरव गोगोई की और उनकी पत्नी एलिजाबेथ की मंशा से जुड़ा हुआ है कि आखिर दोनों की मंशा क्या थी। क्या 2013 में जो दोनों की शादी हुई, इसके पीछे कोई तीसरा मिशन था, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन था? क्योंकि जब आपको भारत की नागरिकता लेनी ही नहीं थी, तो आपने एक भारत निवासी व्यक्ति से शादी क्यों की, और वो भी एक सांसद से? अब गौरव गोगोई इस बात का जवाब देश को कब देंगे कि जिस देश के वो सांसद हैं, जिस देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री उनके पिता रह चुके हैं, जिस देश के एक राज्य में मुख्यमंत्री बनने की वो दौड़ में है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उस देश में अपने बेटों की नागरिकता भी नहीं दिलाना चाह रहे हैं, अपनी पत्नी को उस देश की नागरिकता नहीं दिलाना चाह रहे हैं। ये भारत के साथ उनका प्रेम है या बैर है? ये भारत के साथ उनकी देशभक्ति है, समर्पण है, या भारत के साथ उनकी नफरत है? या वो सिर्फ भारतीय जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे के एजेंडे के लिए कर रहे हैं? वो भारतीय संसद का इस्तेमाल किसी के एजेंडे के लिए कर रहे हैं? वो कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल किसी के एजेंडे के लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल ऐसे वक्त पर उठाया जा रहा है जब गौरव गोगोई और एलिजाबेथ कॉलबॉर्न दोनों आईएसआई एजेंट होने के आरोपों से घिर गए हैं। दोनों के खिलाफ सबूत हिमंता बिस्वा शर्मा जुटा चुके हैं, और दोनों के मामले की जांच अब गृह मंत्रालय तक पहुंच गई है। तो क्या ये एक बहुत लंबी कड़ी है? ये फुल प्लानिंग के तहत हो रहा है, जो आज नहीं बल्कि आज से 15 से 16 साल पहले शुरू हुई थी, 2013 में शुरू हो चुकी थी। क्योंकि 2011 से 12 ये वो वक्त था जब एलिजाबेथ कॉलबॉर्न ने पाकिस्तान में काम करना शुरू किया था, लीड पाकिस्तान के लिए। इसके बाद उनका ट्रांसफर उसी संस्था के इंडियन ब्रांच पर हो गया, लीड इंडिया। बाद में पता चला कि जो पेमेंट मिलती थी वो आईएसआई के क्लोज तौकीर अली शेख से मिलती थी। तो पूरी तरह से घिर गया है ये परिवार, और ये परिवार अब देश के, जो बीते दिनों राहुल गांधी ने संसद में बात कही थी रवनीत सिंह बिट्टू के लिए, सवाल उठ रहा है क्या राहुल गांधी अब गौरव गोगोई के लिए भी इस तरह की बातें कहेंगे? क्योंकि इसके पीछे एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? मैंने ये बातें पहले भी उठाई थी। गौरव गोगोई के अलावा कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की मौजूदगी है जो इन पदों तक पहुंच सकते थे, लेकिन गौरव गोगोई को लगातार प्रमोट किया गया। 2014 में सांसद बने गौरव गोगोई 2020-21 आते आते कांग्रेस पार्टी में मजबूत स्थिति में पहुंच जाते हैं, डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाते हैं, असम कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। क्या ये उन्हें एक सेफगार्ड देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने किया कि हो सकता है आगे चलकर जब आपके खिलाफ आरोप लगे तो आप आरोपों से अपने आप को विपक्ष का नेता बताकर और इन आरोपों को राजनीतिक बदले की भावना बताकर बच सकें? पूरा एक ऐसा जाल रचा गया, जो पूरा नैरेटिव निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें गौरव गोगोई को बचाने की कोशिश लगभग कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता हुआ नजर आ रहा है। अब एक पैटर्न और देखिए आप, जब राहुल गांधी के सिटीजनशिप की बात आती है, गांधी परिवार चुप रहता है। जब राहुल गांधी की ब्रिटिश पत्नी हो या कोलंबियन पत्नी हो, राहुल गांधी का विदेशी परिवार हो, वैसे छोटी छोटी बातों पर गांधी परिवार रिएक्ट करता है, लेकिन इन बातों पर पूरी तरह खामोश रहता है। अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, गौरव गोगोई पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, उनका परिवार पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। गांधी परिवार इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दे रहा। क्या अब गांधी परिवार इस मुद्दे पर खुलकर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकता? क्यों इस मुद्दे को संसद में नहीं उठा सकता कि आप कह दीजिए भाजपा के एक मुख्यमंत्री आप पर आरोप लगा रहे हैं? खास बात, एक बात मत भूलिएगा, हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से ही आए हुए नेता हैं। तो कांग्रेस के भीतर के चल रहे पाखंडों को
काले कारनामों को जितना करीब से हिमंता बिस्वा शर्मा ने देखा, शायद भाजपा के दूसरे नेताओं ने नहीं देखा होगा। इसलिए जब कोई आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा लगा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुप है। राहुल से लेकर प्रियंका, सोनिया, गौरव गोगोई, उनकी पत्नी, कांग्रेस असम, सब खामोश बैठे हुए हैं और बस इन आरोपों को राजनीतिक बताकर साइड से खिसकने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह जवाब गौरव गोगोई के देना होगा और राहुल भी देंगे जवाब कि वो कौन सी मजबूरी है जिसके चलते उनकी पार्टी के लीडर और डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने बेटों की, बच्चों की नागरिकता भारत से ले जाकर ब्रिटेन की दिलवानी पड़ रही है। बहरहाल परिवार पूरी तरह से फंसा हुआ है और जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, एक से बढ़कर एक इनके कारनामे सामने आ रहे हैं और एक बात तय है कि देश की बर्बादी के पीछे, जो देश ने अपना आजादी के बाद महत्वपूर्ण समय खोया, आज समझ में आ रहा है कि क्यों देश वहां नहीं पहुंच पाया अब तक जहां इसे पहुंच जाना चाहिए था। क्यों देश की इकोनॉमी आज चौथे नंबर पर है, शायद ये तीसरे या दूसरे नंबर पर हो सकती थी। क्यों भारत के अगल बगल पाकिस्तान जैसी समस्याएं पनपी रहीं, क्यों आतंकवाद भारत में एक बहुत बड़ी समस्या का जड़ बना रहा। शायद अब तमाम सवालों के जो लिंक है वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं।